नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस। दिस इज राजेश और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन युक्त तो नहीं लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के सामने लेकर आया हूं और आप लोग इस वीडियो को पूरे अवश्य देखें, सुने, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि आज वर्तमान समय में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी किस चरम सीमा पर पहुंचे हैं। तो साथियों, हमारे साथ झारखंड प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री पावेल कुमार जी लाइव उपस्थित हैं। तो हम उनका स्वागत करेंगे हमारे ऑल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस चैनल पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल की ओर से और हमारे जो भी सब्सक्राइबर है और दर्शक है उनकी ओर से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपको भी सर। सर, आज हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि अभी सभी को ज्ञात है कि झारखंड में विशेष शिक्षक एवं थेरेपिस्ट के नियुक्ति के लिए एक बहाली लाई गई है। एक प्राइवेट कंपनी MSJMD नामक कंपनी है जिनके थ्रू झारखंड शिक्षा परियोजना एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आउटसोर्सिंग स्टाफ नियुक्ति का जिम्मा उनको सौंपा गया है। तो हमारे पास जो खबर है इसके तहत हमें पता चला है कि आपका जो संघ है झारखंड प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ, वो इस बहाली का विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने का वजह क्या है सर? विरोध करने के कई पहलुओं पर हम लोग विरोध कर रहे हैं कि पहला कि वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से एक ऐसी निजी कंपनी को नियुक्ति के लिए आमंत्रित किया गया है जो दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कोई अनुभव नहीं रखती है। दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 में ये अंकित है कि RCI रजिस्टर्ड जो लोग हैं वही दिव्यांग बच्चों का शिक्षण प्रशिक्षण कर सकते हैं। तो यह कैसे संभव है कि जिन बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए RCI रजिस्टर्ड लोगों की जरूरत है और उनके चयन प्रणाली में जो भागीदार बने हुए हैं उनको दिव्यांगता अधिकार अधिनियम के तहत वो खुद ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारा चयन कैसे करेंगे? पहला सवाल ये। दूसरा, एक निजी कंपनी बिना किसी फॉर्म भरे, बिना किसी लिखित परीक्षा का, बिना किसी विज्ञापन का लोगों को आमंत्रित कर रही है कि आप आइए, अपना रिज्यूम दीजिए और नियुक्ति पत्र पाइए। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को आमंत्रण मिल रहा है और कई साथियों से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 2-2 लाख रुपया उनसे मांगा जा रहा है कि आप 2 लाख रुपया देने की गारंटी करेंगे तभी आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा। तो ये कहीं ना कहीं उन दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के साथ खिलवाड़ है और उनके भविष्य के साथ झारखंड शिक्षा परियोजना खेलने का काम कर रही है। जी, तो सर आप कहना चाहते हैं कि दिव्यांगता के क्षेत्र में जो भी नियुक्ति वगैरह होते हैं, जो भी लोग काम करते हैं, उनको रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी RCI से मान्यता प्राप्त होना अति आवश्यक होता है। इसके बगैर वो दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते हैं। जी जी। तो सर, क्या इसमें सारे रोस्टर नियमावली का किसी तरह का कोई फॉलो किया जा रहा है या फिर अपने मनमर्जी के हिसाब से कंपनी नियुक्ति कर रही है? इसमें किसी भी प्रकार का रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। पहला कि झारखंड के अंदर यह नियुक्ति हो रही है तो झारखंड के अंदर झारखंड सरकार ने अपनी एक स्थानीय नीति तैयार की है जिसमें यह उल्लेखित है कि झारखंड में पढ़ने वाले लोगों को पहली प्राथमिकता के साथ जो है उनकी नियुक्ति ली जाएगी। तो यहाँ ना आधार कार्ड उनसे मांगा जा रहा है, ना उनका कोई यहाँ का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए कहा जा रहा है और ना ही ST, SC, OBC, यहाँ तक कि दिव्यांग जनों के लिए जो 3% का आरक्षण है रोजगार में, उनकी यहाँ पर कोई चर्चा की जा रही है। तो यह पूरी तरीके से आरक्षण नीति का भी विरोध हो रहा है। तो सर, आपने जिस तरह से कहा है कि इसमें पैसों का भी लेन देन हो रहा है, तो इसकी सूचना आपको कैसे प्राप्त हुई या फिर इसकी पुष्टि आप कैसे कर सकते हैं कि पैसा लिया जा रहा है? हमारे संघ के पदाधिकारी, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित कई ऐसे जो हमारे प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ से जुड़े हुए लोग हैं
उन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अपना रिज्यूम को लेकर उनके दफ्तर में गए हुए थे, जो दुर्गा टावर फिरायालाल में है। वहां जाने के बाद वहां के जो सीएमडी हैं, उन्होंने खुद कहा है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जो जितना ज्यादा रुपया देगा उसको उतना मलाईदार वाला सीट मिलेगा। कहने का मतलब कि अगर हम राजधानी के अंदर सीट चाहते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपया, अगर हम सुदूर के इलाकों में जो सिमडेगा और बाकी जगहों में अगर हम नियुक्ति चाहते हैं तो वहां 50,000 रुपया। तो बिना पैसे का कोई बोलबाला नहीं हो रहा है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है लोगों को दलाल के रूप में छोड़ दिया गया है। वह पूर्ववर्ती कार्यकर्ता के रूप में कोई भी हैं, वो उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे उसके लिए रिसोर्स टीचर हैं या फिर उसके लिए जो है झारखंड शिक्षा परियोजना के पदाधिकारी ही हैं। जी, तो सर ये बहाली देखकर तो लगते है कि पूरी तरह से इसमें भ्रष्टाचार जो है हावी हो चुका है। तो आप लोगों ने इसकी सूचना कहीं दिया है या फिर इस संबंध में कोई कंप्लेन आपने कहीं किया है, या फिर आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर आगे क्या करना चाहते हैं? हम लोगों की एक रणनीति है कि 5 जनवरी को हम लोगों ने अभी तक जितने ट्वीट के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से सरकार के सभी आला अधिकारियों को यह सूचित करने का काम किया है। आगामी 5 जनवरी को प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ झारखंड शिक्षा परियोजना के समक्ष अपने प्रदर्शन के माध्यम से निदेशिका महोदया को यह सूचित करने का काम करेंगे कि जो यह नियुक्ति हो रही है आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से, इसे अगर अविलंब नहीं रोका गया तो हम यहाँ के शिक्षा मंत्री बातों से अवगत कराएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को अपनी बातों से अवगत कराएंगे। फिर भी अगर हमारी बात को अनसुना कहा गया और किया गया तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला लेते हुए कि कहीं से भी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से आप संविदा आधारित नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को कोट करते हुए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जाने का काम करेंगे। तो सर, आपका सीधा कहना है कि ये जो कंपनी के द्वारा ये नियुक्ति की जा रही है ये सरासर गलत है और पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 तथा अन्य जो भी नियम है उसका सरासर उल्लंघन है तथा दिव्यांग बच्चों के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। जी जी जी, खिलवाड़ तो है ही, और उनके साथ भी यह मजाक, भद्दा मजाक है। जो दिव्यांग हैं और दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने डिप्लोमा और डिग्री हासिल की है और इस दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों की सेवा करने के लिए निस्वार्थ भाव से आए हुए हैं, उनके आरक्षण का भी हनन किया जा रहा है। यही चीज दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 में अंकित है कि उन्हें 3% का रिजर्वेशन दिया गया है। उनके मौलिक जो अधिकार दिए गए हैं उनका भी हनन किया जा रहा है। तो यह कैसी कंपनी है जो दिव्यांगों के उत्थान की बात कर रही है, काम करने के लिए आगे आ रही है और दिव्यांगों का ही अधिकार देने में अपने आप को पीछे कर रही है? जी सर, और एक सवाल आखिरी में मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि मेरे पास जहाँ तक जो जानकारी है कि आप लोगों ने एक लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है, कई बार कोर्ट केस भी आप लोगों ने किया है। उसके पश्चात इतनी बड़ी एक बहाली सरकार के द्वारा निकाली गई थी और इस प्रकार से इस बहाली को एक कंपनी के हाथों में दे दिया गया है। तो इसमें तो जाहिर है कि आप लोगों को काफ़ी हताशा हुई होगी। तो आप लोग जो सरकार है और जो कंपनी है, इससे आप लोग मूल रूप से क्या डिमांड करना चाहते हैं? हम लोग डिमांड यह करना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल सहित वोकेशनल ट्रेनर के नाम पर कंप्यूटर ऑपरेटर और पॉलिटेक्निक के छात्रों की नियुक्ति की गई और विगत उनसे 17 महीने से उन लोगों का पेमेंट जिस प्रकार से नहीं मिल रहा है, इस आशय को देखते हुए हम लोगों को भी लग रहा है कि आउटसोर्सिंग कंपनी जो जीएमडी आई हुई है, यह भी हमारी नियुक्ति करने के बाद कल को अगर हमें वेतन देने से इनकार करती है या लंबे समय तक हमें वेतन नहीं देती है तो हम जाएंगे तो किसके पास? क्योंकि यह कंपनी उस तरीके का ऑथेंटिक अथॉरिटी नहीं रखती है कि झारखंड शिक्षा परियोजना के सारी समस्याओं से हमें अवगत करा सके या उनके जो अधिकारी है उनके साथ वार्ता करा सके। जी सर, आपके उत्तर से एक
क्वेश्चन और उत्पन्न होता है कि आपने पहले ही कहा था कि अभी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है और भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का इस तरह से आउटसोर्सिंग या फिर संविदा आधारित कोई टीचर नहीं रह सकते हैं। तो फिर अगर ये कंपनी इस तरह से करेंगे तो जाहिर है कि जो लोग नियुक्त होंगे, चाहे पैसा देके हो या फिर किसी भी माध्यम से हो, तो उनका भविष्य एक तरह से वो अनिश्चित ही बना रहेगा। बिल्कुल सर, हम लोगों ने इसीलिए लंबी लड़ाई लड़ी है जो विशेष शिक्षकों और फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्टों की नियुक्ति के लिए, कि दिव्यांग बच्चों के उनके उत्थान के लिए और उनके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अस्थायी व्यवस्था की जा सके। और इसको लेकर हम लोगों ने समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, इन तमाम विभागों को, झारखंड शिक्षा परियोजना, तमाम विभागों को हमने पत्राचार भी किया है, धरना प्रदर्शन भी किया है और उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बातों को हम लोगों ने अभिभावक के माध्यम से रखवाया है, छाया मंडल बनाम झारखंड सरकार। और इस सरकार के रवैये से लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को भी ये लोग दरकिनार कर रहे हैं, उनको भी ये लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हम पुनः कोर्ट के समक्ष अपने आप को अपनी बातों से अवगत कराने का काम करेंगे। चलिए सर, हमारा प्रयास रहेगा कि आपके बातों को हम अधिक से अधिक लोगों तक और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें अपने चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस के माध्यम से। और आपने हमारे चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।